कोरोना महामारी के चलते न केवल लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी कोरोना की भारी मार पड़ रही है। समाज के हर वर्ग पर कोरोना महामारी कहर बनकर टूट रही है। आम जनता, शिक्षण संस्थान, व्यापारी वर्ग सभी कोरोना के चलते आर्थिक आधार पर कमजोर हो रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर भी इसी तरह से परेशान हैं, जिसके चलते हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर ने तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। निजी बस चालकों का कहना है कि जब से कोरोना काल आरंभ हुआ है, तभी से वे लगातार घाटा सहन करते आ रहे हैं। अब वे और घाटा सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार ने उन्हें 50% सवारियों के साथ चलने के आदेश दिए हैं और नियम की पालना न करने पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान भी किया है। इसलिए वे घाटे में बसें नहीं चलाना चाहते। बस संचालकों का साफ कहना है कि वे अब और हानि अपने व्यवसाय में नहीं कर सकते। इसलिए वे चाहते हैं कि सरकार उन्हें टैक्स में राहत प्रदान करे, नहीं तो वे 3 मई से बसों को नहीं चलाएंगे। सर, इसमें सारे ट्रक बस ऑपरेटरों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम 3 तारीख के बाद बसें नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है कि अगर कोई 1 हफ्ते के अंदर हमारा कोई डिसीजन निकलता है इस बारे में, क्योंकि 1 साल से लेकर बसों का SRT हम दे नहीं पा रहे हैं, ना टोकन टैक्स दे पा रहे हैं। सारी बसें इस टाइम मालिकों की हालत बड़ी नाजुक हैं और सारे यानी कि बसों जो 50% की खाली बसें आ रही है बिल्कुल। इसमें कोई भी इस टाइम जो स्थिति है हमारे मतलब बसों की, हम चलाने में बिल्कुल असमर्थ हैं और हमारी इस टाइम जो स्थिति है बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। और आगे हम सरकार से यही आश्वासन चाहते हैं कि अगर हमारा कोई डिसीजन निकाले, नहीं तो बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे हैं कि जिनको बसें खड़ी करनी पड़ेगी आने वाले समय के लिए भी। हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है कि SRT माफ़ किया जाए और टोकन टैक्स माफ़ किया जाए। यही हमारी मांग है, मेन मांग यही है। एक ही मांग है सरकार से कि जो हमारा SRT है और टोकन है वो हमारा माफ़ किया जाए। और मतलब 1 साल के करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया है कि जो हमारा SRT है हमारा पेंडिंग है। तो हमारी पहली मांग तो यही है कि सरकार से कि SRT हमारा माफ़ किया जाए। और 3 मई तक का टाइम दिया है हमने इसमें सरकार को सोचने के लिए कि हमारा SRT माफ़ होगा कि नहीं। अगर नहीं होता है तो हम 3 तारीख के बाद बसें खड़ी कर देंगे। तो हमारे को तो बसें वैसे ही खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि 50% में तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे को बसें चलाना। जब हमारी 100% कैपेसिटी थी बसों की, तब भी हमारे पास 50 से कम की एवरेज आ रही थी बसों में सवारियों की। मतलब वो बात ही नहीं है, पहले जैसी बात ही नहीं रही है मतलब काम में। सर यही है, बसें जब से लॉकडाउन बंद भी हुआ, खुला भी था, तब से बसें घाटे में ही है सब। 50% हो चाहे 100% हो, मतलब घाटे में ही है, कोई बेनिफिट नहीं है। ये लगा लो खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है, कोई खर्चा नहीं पूरा है। मांग क्या है, सरकार तो कुछ भी नहीं दे रही, सरकार ने क्या देना है। बता दें कि कोरोना का समाज के हर वर्ग पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार प्राइवेट बस संचालकों को राहत देती है या फिर ये लोग हड़ताल करते रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।